राम मंदिर की कहानी किसी एक युग, एक राजा या एक घटना तक सीमित नहीं है। ये कहानी भारत की आत्मा, उसकी सभ्यता, उसकी आस्था और उसके धैर्य की कहानी है। ये कथा हजारों वर्षों में फैली हुई है, जिसमें देवत्व है, मानवता है, संघर्ष है और अंततः आशा है। इस कहानी की शुरुआत होती है उस भूमि से जिसे भारत ही नहीं बल्कि संपूर्ण हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र नगरों में से एक माना गया, अयोध्या। अयोध्या, जिसे जीता नहीं जा सकता। अयोध्या का नाम ही अपने आप में एक संदेश है। संस्कृत में अयोध्या का अर्थ होता है जिसे युद्ध में जीता न जा सके। सरयू नदी के तट पर बसी ये नगरी प्राचीन काल से ही धर्म, तप, त्याग और मर्यादा की प्रतीक रही है। हिंदू धर्म के अनुसार अयोध्या 7 पवित्र नगरियों सप्तपुरी में से एक है। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका, द्वारका। इन नगरों में जन्म लेना या यहाँ देह त्याग करना मोक्षदायी माना गया है। पुराणों के अनुसार अयोध्या की स्थापना मनु ने की थी, जिन्हें मानव जाति का आदि पुरुष माना जाता है। मनु ने ही इस नगर को सूर्यवंश की राजधानी बनाया। यहीं से सूर्यवंश चला, जिसने भारतीय इतिहास और संस्कृति को मर्यादा, न्याय और धर्म का मार्ग दिखाया। सूर्यवंश और इक्ष्वाकु परंपरा। सूर्यवंश का सबसे प्रमुख वंश था इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश में आगे चलकर अनेक महान राजा हुए, सगर, दिलीप, रघुवंश, दशरथ। और इसी वंश में जन्म लिया भगवान श्री राम ने। इसी कारण श्री राम को रघुकुल शिरोमणि कहा गया। राजा दशरथ का शासन। राजा दशरथ अयोध्या के प्रतापी और धर्मपरायण राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, न्याय था और धर्म का पालन होता था। परंतु दशरथ के जीवन में एक बड़ा दुख था, उन्हें कोई संतान नहीं थी। राजा दशरथ ने अनेक यज्ञ, तप और दान किए। अंततः ऋषि वशिष्ठ और ऋष्यशृंग के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया गया। श्री राम का अवतरण। यज्ञ की पूर्णाहुति के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और दिव्य खीर प्रदान की। उस खीर के सेवन से रानियों को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। कौशल्या से राम, कैकई से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम का जन्म चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में कौशल्या के गर्भ से श्री राम का जन्म हुआ। यही तिथि आज राम नवमी के रूप में मनाई जाती है। पूरा अयोध्या नगर आनंद से झूम उठा। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने घोषणा की, आज स्वयं नारायण ने मानव रूप में अवतार लिया है। श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केवल एक राजा या योद्धा नहीं थे, वे मानव जीवन के सर्वोच्च आदर्श थे। उनके जीवन में हमें मिलता है पुत्र धर्म, भ्रातृ प्रेम, पति धर्म, राजा का कर्तव्य, मानवता और करुणा। उन्होंने कभी अपने लिए नहीं बल्कि धर्म और समाज के लिए निर्णय लिए। इसी कारण उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। राम जन्मभूमि का महत्व। जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ, वही स्थान राम जन्मभूमि कहलाया। हिंदू धर्म में जन्मस्थान का विशेष महत्व है। जैसे कृष्ण जन्मभूमि मथुरा, बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी, वैसे ही राम जन्मभूमि अयोध्या में स्थित वह पवित्र स्थल है जहां श्री राम ने अवतार लिया। यह स्थान केवल एक भूखंड नहीं था, बल्कि श्रद्धा का केंद्र, भक्ति का आधार, सांस्कृतिक स्मृति था। प्राचीन ग्रंथों में राम जन्मभूमि का उल्लेख अनेक ग्रंथों में मिलता है। वाल्मीकि रामायण, स्कंद पुराण, विष्णु पुराण, तुलसीदास की रामचरितमानस। इन ग्रंथों में अयोध्या और राम जन्मस्थान को अत्यंत पवित्र बताया गया है। विदेशी यात्रियों और इतिहासकारों के विवरणों में भी अयोध्या में राम मंदिरों के अस्तित्व का उल्लेख मिलता है। अयोध्या, भक्ति और परंपरा का केंद्र। सदियों तक अयोध्या में राम भक्ति फलती फूलती रही। संत, महात्मा, साधु और भक्त यहाँ आते रहे। भजन, कीर्तन, राम कथा और यात्राएं निरंतर चलती रहीं। राम नाम केवल पूजा तक सीमित नहीं था, बल्कि जीवन पद्धति बन चुका। भारत में यह परंपरा रही है कि महान व्यक्तित्वों और देव अवतारों की स्मृति में मंदिर बनाए जाएं।
श्री राम के जन्मस्थान पर भी यही परंपरा रही। इतिहासकारों और पुरातात्विक संकेतों के अनुसार राम जन्मभूमि पर समय समय पर मंदिर बने, आक्रमणों और प्राकृतिक कारणों से उनका स्वरूप बदला, लेकिन पूजा और श्रद्धा कभी नहीं रुकी। मंदिर केवल पत्थर नहीं था, वो स्मृति और विश्वास का केंद्र था। गुप्त काल और भक्ति का उत्कर्ष। गुप्त काल लगभग चौथी से छठी शताब्दी को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में मंदिर स्थापत्य विकसित हुआ, वैष्णव धर्म का विस्तार हुआ, राम और विष्णु की पूजा व्यापक हुई। अयोध्या इस समय भी धार्मिक केंद्र बना रहा। राम कथा जन जन तक पहुंची। विदेशी यात्रियों के उल्लेख। कई विदेशी यात्रियों और विद्वानों ने भारत यात्रा के दौरान अयोध्या और राम पूजा का उल्लेख किया है। उनके विवरण बताते हैं कि अयोध्या एक बड़ा धार्मिक नगर था। यहाँ राम से जुड़े स्थल मौजूद थे। बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते थे। यह दर्शाता है कि राम जन्मभूमि केवल धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि ऐतिहासिक स्मृति भी थी। 11वीं से 12वीं शताब्दी के बाद भारत में राजनीतिक परिदृश्य बदलने लगा। उत्तर भारत में इस्लामी शासन स्थापित होने लगा। इसके साथ सत्ता की प्राथमिकताएं बदलीं। कई धार्मिक स्थलों पर संघर्ष हुआ। मंदिरों और मूर्तियों को नुकसान पहुंचा। यह दौर भारतीय समाज के लिए कठिन था। 16वीं शताब्दी में बाबर भारत आया और मुगल साम्राज्य की स्थापना की। ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार बाबर के सेनापति मीर बाकी ने 1528 के आसपास अयोध्या में एक ढांचे का निर्माण कराया, जिसे बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। हिंदू पक्ष की मान्यता रही कि यह ढांचा राम जन्मभूमि पर बने प्राचीन मंदिर को तोड़कर बनाया गया। इससे हिंदू समाज की आस्था को गहरी चोट पहुंची। यहीं से विवाद की जड़ पड़ी। मध्यकाल में हिंदू समाज के पास न तो राजनीतिक शक्ति थी, न कानूनी मंच, लेकिन आस्था जीवित रही। लोग दूर से दर्शन करते, प्रतीकात्मक पूजा करते, राम जन्मस्थान को नहीं भूले। राम भक्ति भजनों, कथाओं और लोकगीतों के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रही। 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। इस ग्रंथ ने राम कथा को जनभाषा में पहुंचाया। राम को राजा नहीं, जननायक बनाया। राम को घर घर का नाम बना दिया। तुलसीदास ने अयोध्या और राम जन्मभूमि की महिमा को और मजबूत किया। बाबर के बाद भी मुगल शासन चला। अकबर के समय धार्मिक सहिष्णुता कुछ बढ़ी, लेकिन राम जन्मभूमि का विवाद समाप्त नहीं हुआ। मंदिर पुनर्निर्माण की अनुमति नहीं मिली, लेकिन हिंदू श्रद्धा जारी रही। ये एक अदृश्य संघर्ष था, आस्था बनाम सत्ता। औरंगजेब के शासनकाल में धार्मिक नीतियां कठोर हुईं। कई मंदिरों को नुकसान पहुंचा। राम जन्मभूमि का प्रश्न और जटिल हो गया, लेकिन इसके बावजूद राम कथा नहीं रुकी, भक्ति नहीं रुकी, स्मृति नहीं मिटी। सदियों तक हिंदू समाज ने राम जन्मस्थान को पवित्र माना, उसे मंदिर के रूप में देखने की कामना की, इसे अपनी सांस्कृतिक पहचान से जोड़े रखा। ये स्मृति किसी सरकारी आदेश से नहीं, बल्कि जनभावना से जीवित रही। यहीं से वो बीज पड़ा जिसने आगे चलकर कानूनी लड़ाई, सामाजिक आंदोलन, राष्ट्रीय विमर्श का रूप लिया। राम जन्मभूमि अब केवल धार्मिक विषय नहीं रहा, बल्कि सांस्कृतिक अस्मिता का प्रश्न बन गया। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी और बाद में ब्रिटिश राज ने भारत में शासन स्थापित किया। ब्रिटिश नीति का एक प्रमुख सिद्धांत था धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं, लेकिन वास्तविकता में विवादों को दबाने के लिए प्रशासनिक उपाय किए गए। स्थायी समाधान की जगह अस्थायी व्यवस्था बनाई गई। राम जन्मभूमि का मामला भी इसी नीति का शिकार बना। 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश शासन अधिक सतर्क हो गया। वे किसी भी धार्मिक विवाद को संभावित विद्रोह के रूप में देखने लगे। अयोध्या में हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष पूजा और नमाज से जुड़े थे। टकराव की आशंका बनी रहती थी। ब्रिटिश प्रशासन का लक्ष्य शांति बनाए रखना था, न कि ऐतिहासिक सत्य तय करना। 1859 में ब्रिटिश प्रशासन ने एक बड़ा निर्णय लिया। विवादित स्थल को दो भागों में बांट दिया गया। भीतरी हिस्सा, जहां ढांचा था, मुस्लिम पक्ष के लिए।
बाहरी हिस्सा चबूतरा स्लैश राम चबूतरा हिंदू पक्ष के लिए। बीच में एक बाड़ रेलिंग लगा दी गई। यह फैसला अस्थायी शांति लाने में सफल रहा, लेकिन विवाद को जड़ से सुलझा नहीं पाया। हिंदू पक्ष इसे अपूर्ण न्याय मानता रहा। हिंदू समाज ने बाहरी हिस्से में स्थित राम चबूतरा पर पूजा जारी रखी। यह पूजा पीढ़ी दर पीढ़ी चली, बिना किसी सरकारी संरक्षण के हुई, केवल आस्था के बल पर जीवित रही। यह दर्शाता है कि राम जन्मभूमि का प्रश्न केवल राजनीति नहीं था, बल्कि जीवंत धार्मिक परंपरा था। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ याचिकाएं दायर की गईं, जिनमें हिंदू पक्ष ने मंदिर निर्माण की अनुमति, पूरे स्थल पर पूजा का अधिकार मांगा। हालांकि ब्रिटिश अदालतें यथास्थिति बनाए रखने के पक्ष में रहीं, विवाद के मूल प्रश्न से बचती रहीं। यह कानूनी टालमटोल आगे चलकर बड़े संघर्ष का कारण बनी। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय एकता प्राथमिक मुद्दा थी। धार्मिक विवादों को जानबूझकर पीछे रखा गया। राम जन्मभूमि का विषय जनमानस में मौजूद रहा, लेकिन राष्ट्रीय मंच पर सीमित रूप से आया। आस्था शांत थी पर समाप्त नहीं हुई। 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। लाखों लोगों को आशा थी कि अब ऐतिहासिक अन्याय सुधारे जाएंगे, धार्मिक स्वतंत्रता पूरी होगी। राम जन्मभूमि का प्रश्न फिर से चर्चा में आया। लोगों को लगा कि अब यह विषय न्यायपूर्वक सुलझेगा। 22 से 23 दिसंबर 1949 की रात अयोध्या में एक असाधारण घटना घटी। विवादित ढांचे के अंदर रामलला की मूर्तियां प्रकट हुईं। हिंदू समाज ने इसे दिव्य संकेत, आस्था की विजय के रूप में देखा। ये समाचार आग की तरह फैल गया। हजारों लोग दर्शन के लिए उमड़ पड़े। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने स्थल को विवादित घोषित किया। पूरे परिसर पर ताला लगवा दिया। पूजा और नमाज दोनों पर रोक लगा दी। हालांकि मूर्तियां हटाई नहीं गईं। रामलला को विराजमान माना गया। यहीं से मामला पूरी तरह अदालतों में चला गया। एक पुजारी को सीमित पूजा की अनुमति दी। आम जनता के दर्शन पर रोक रखी। ये स्थिति वर्षों तक बनी रही। राम जन्मभूमि अब खुले धार्मिक स्थल से बंद विवादित संपत्ति में बदल गई। इस अवधि में हिंदू पक्ष की ओर से कई मुकदमे, मुस्लिम पक्ष की ओर से भी याचिकाएं दायर की गईं। मुख्य प्रश्न थे, स्वामित्व किसका है, पूजा का अधिकार किसे है, स्थल की ऐतिहासिक पहचान क्या है। ये मुकदमे दशकों तक चलने वाले संघर्ष की नींव बने। हिंदू समाज के लिए रामलला जीवित देवता थे। जन्मस्थान स्वयं पूज्य था, जबकि कानूनी दृष्टि से जमीन एक संपत्ति थी जिसे दस्तावेजों से सिद्ध करना था। यहीं से आस्था और कानून के बीच टकराव शुरू हुआ। 1950 से 1980 के दशक तक मामला अदालतों में चलता रहा। आम जनजीवन में यह मुद्दा कभी-कभी उभरता रहा, लेकिन भीतर ही भीतर असंतोष बढ़ रहा था। समाधान की मांग मजबूत हो रही थी। यह शांति केवल ऊपर-ऊपर थी। 1980 के दशक तक भारत का सामाजिक और राजनीतिक वातावरण बदलने लगा था। धार्मिक पहचान पर चर्चा बढ़ रही थी। सांस्कृतिक प्रश्न सामने आने लगे थे। लंबे समय से दबे विषय फिर उभरने लगे। राम जन्मभूमि का प्रश्न भी अब केवल स्थानीय विवाद नहीं रहा, बल्कि राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा बनने लगा। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने राम जन्मभूमि मुक्ति आंदोलन को संगठित रूप देना शुरू किया। लक्ष्य स्पष्ट था, राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण विवाद का शांतिपूर्ण समाधान। संत समाज, साधु, महात्मा और आम श्रद्धालु इस आंदोलन से जुड़ने लगे। देश भर में रामशिला पूजन कार्यक्रम शुरू हुए। गांव-गांव, शहर-शहर से श्रद्धालुओं ने पत्थर भेजे। श्री राम लिखी शिलाएं अयोध्या पहुंची। ये केवल धार्मिक क्रिया नहीं थी, बल्कि सहभागिता का प्रतीक, सामूहिक आस्था का प्रदर्शन था। फरवरी 1986 में एक महत्वपूर्ण घटना घटी। अयोध्या जिला न्यायालय के आदेश पर विवादित स्थल के ताले खोल दिए गए। हिंदू श्रद्धालुओं को दर्शन की अनुमति मिली। इस निर्णय से हिंदू समाज में उत्साह, मुस्लिम समाज में चिंता, दोनों भावनाएं उभरीं।
सरकार ने संतुलन बनाने के लिए अलग-अलग कदम उठाए, लेकिन विवाद और गहरा गया। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे पर खुलकर बोलना शुरू किया। राम जन्मभूमि राष्ट्रीय राजनीति का विषय बन गया। कुछ के लिए ये आस्था का प्रश्न था, तो कुछ के लिए राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुद्दा। ये दौर बेहद संवेदनशील था। 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने सोमनाथ से अयोध्या तक रथ यात्रा शुरू की। इस यात्रा का उद्देश्य था राम मंदिर आंदोलन को जनसमर्थन देना, सरकार पर समाधान का दबाव बनाना। रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग जुड़े। जय श्री राम का नारा देश भर में गूंजा। ये यात्रा आंदोलन का सबसे शक्तिशाली प्रतीक बन गई। रथ यात्रा को बिहार में रोक दिया गया। आडवाणी को गिरफ्तार किया गया। इससे आंदोलन और उग्र हो गया। कार सेवकों का सैलाब अयोध्या की ओर बढ़ा। देश भर में तनाव बढ़ गया। 1990 में बड़ी संख्या में कार सेवक अयोध्या पहुंचे। कार सेवकों का उद्देश्य प्रतीकात्मक सेवा, मंदिर निर्माण की मांग। स्थिति बिगड़ने पर प्रशासन ने बल प्रयोग किया। गोलीबारी की घटनाएं हुईं। इसमें कई कार सेवकों की मृत्यु हुई। यह घटना आंदोलन के लिए भावनात्मक मोड़ बन गई। 1991 में उत्तर प्रदेश में नई सरकार बनी। राम जन्मभूमि का विषय फिर केंद्र में आया। सरकार, अदालत और आंदोलनकारी तीनों के बीच संतुलन साधने की कोशिश हुई, लेकिन अविश्वास बना रहा। समाधान स्पष्ट नहीं था। 6 दिसंबर 1992 को लाखों कार सेवक अयोध्या में एकत्र हुए। घटनाएं तेजी से बदलीं। विवादित ढांचा गिरा दिया गया। यह घटना ऐतिहासिक, विवादास्पद और भावनात्मक रूप से विस्फोटक सिद्ध हुई। 6 दिसंबर 1992 के बाद देश के कई हिस्सों में तनाव, दंगे और हिंसा, भारी राजनीतिक उथल-पुथल। सरकार ने जांच आयोग गठित किए, स्थिति को नियंत्रित करने के प्रयास किए। ये भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक थी। ढांचे के गिरने के बाद मामला पूरी तरह सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आया। राजनीतिक हस्तक्षेप सीमित हुआ। अब समाधान का रास्ता। सड़क से हटकर अदालत की ओर मुड़ा यह दौर। हिंदू समाज के लिए प्रतीक्षा का, मुस्लिम समाज के लिए असुरक्षा का था। दोनों समुदायों के सामने शांति बनाए रखने, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में विश्वास रखने की चुनौती थी। 6 दिसंबर 1992 के बाद केंद्र सरकार ने पूरे विवादित क्षेत्र को अधिग्रहित किया। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष प्रबंध किए। मामले को सुप्रीम कोर्ट के मार्गदर्शन में आगे बढ़ाया। अब कोई भी पक्ष सड़कों पर नहीं, बल्कि अदालत में अपनी बात रखने को विवश था। वर्षों में अलग-अलग अदालतों में दर्ज सभी मामलों को एक साथ जोड़ दिया गया। स्वामित्व, पूजा अधिकार और ऐतिहासिक साक्ष्यों पर संयुक्त सुनवाई शुरू हुई। यह प्रक्रिया लंबी थी, लेकिन आवश्यक थी। 2003 में इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) ने विवादित स्थल पर खुदाई की। एएसआई रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष: मस्जिद के नीचे मंदिरनुमा संरचना के अवशेष, खंभे, आधार, शिल्प और स्थापत्य संकेत। यह स्पष्ट संकेत कि नीचे कोई इस्लामी ढांचा नहीं था। रिपोर्ट ने बहस को नया आधार दिया। 2010 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित भूमि को 3 भागों में बांटने का आदेश दिया। एक हिस्सा रामलला को, एक निर्मोही अखाड़ा को, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड को। ये फैसला किसी को पूरी तरह संतुष्ट नहीं कर पाया, लेकिन ये एक मध्य मार्ग था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने रोजाना सुनवाई, ऐतिहासिक, धार्मिक और कानूनी सभी पहलुओं पर विचार, दोनों पक्षों को पूरा अवसर दिया। ये केवल भूमि विवाद नहीं था, बल्कि आस्था, इतिहास, संवैधानिक मूल्य, तीनों का संतुलन था। 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। फैसले के मुख्य बिंदु: पूरी विवादित भूमि राम मंदिर निर्माण के लिए मुस्लिम पक्ष को अयोध्या में 5 एकड़ वैकल्पिक भूमि ट्रस्ट बनाकर मंदिर निर्माण। ये फैसला कानूनी रूप से अंतिम, संवैधानिक रूप से संतुलित,
सामाजिक रूप से शांतिपूर्ण था। पूरे देश में शांति बनी रही। ये अपने आप में ऐतिहासिक था। फैसले के बाद सरकार ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का गठन किया। इस ट्रस्ट का कार्य मंदिर निर्माण निधि प्रबंधन, पारंपरिक और आधुनिक संतुलन था। 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भूमि पूजन किया। यह क्षण ऐतिहासिक, भावनात्मक और प्रतीकात्मक था। सदियों की प्रतीक्षा अब निर्माण में बदल चुकी थी। राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में बिना लोहे के गुलाबी बलुआ पत्थर से किया गया। विशेषताएं: हजारों शिल्पकार, सदियों तक टिकने वाली संरचना, भूकंप रोधी डिजाइन। ये मंदिर केवल वर्तमान के लिए नहीं, भविष्य के लिए बनाया गया। देश विदेश से करोड़ों लोगों ने दान दिया। छोटा बड़ा योगदान समान श्रद्धा से स्वीकार हुआ। ये मंदिर किसी सरकार का नहीं, किसी संगठन का नहीं, बल्कि जन जन का मंदिर बन गया। 22 जनवरी 2024 को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। पूरे देश में दीप जलाए गए, भजन कीर्तन हुए, घर घर राम नाम गूंजा। ये क्षण केवल धार्मिक नहीं, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण था। राम मंदिर ये सिखाता है कि न्याय समय ले सकता है, लेकिन मिलता है आस्था। हिंसा नहीं, धैर्य मांगती है समाधान। लोकतंत्र और कानून से आता है। फैसले में मुस्लिम समुदाय के अधिकारों का सम्मान। वैकल्पिक भूमि का प्रावधान यह दर्शाता है कि भारत का संविधान सभी को साथ लेकर चलता है। भविष्य शांति और संवाद पर आधारित है। आने वाली पीढ़ियां राम मंदिर को इतिहास के रूप में नहीं, बल्कि मूल्यों के केंद्र के रूप में देखेंगी। राम सत्य, करुणा, मर्यादा के प्रतीक हैं। राम मंदिर की कहानी यहां समाप्त नहीं होती। यह सांस्कृतिक चेतना की शुरुआत, आध्यात्मिक जागरण, राष्ट्रीय आत्मविश्वास का नया अध्याय है।